फिर वो सच सामने आया जिसने पूरी कहानी को उल्टा कर दिया। डीन ने अब और कुछ नहीं छिपाया। उसने कहा, तुम्हें लगता था कि यहाँ इंसानों पर मानसिक प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना है। फिर उसने टेडी के सामने एक अजीब थ्योरी रखी। उसने बताया कि जिसे टेडी वॉल समझता था वो असल में कई लोगों के नामों और यादों को मिलाकर बनाया गया एक नया व्यक्तित्व था। और सबसे बड़ा झटका, जिस आदमी को वो पूरे समय ढूंढ रहा था, मैल्कम, वो कोई दूसरा नहीं बल्कि वो खुद था। हाँ, वही था 67वां मरीज। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। डीन ने आगे कहा, तुम एक प्रशिक्षित सैनिक थे, बहुत बुद्धिमान, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति थी। और जब से तुम इस द्वीप पर आए हो, तुम लगातार खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाते रहे हो। डीन ने कहा, अपने किए हुए अपराधों से बचने के लिए टेडी ने अपने दिमाग में एक नई पहचान बना ली। एक ऐसी दुनिया जहां वो मरीज नहीं बल्कि एक जासूस था। यूं फांग और बाकी डॉक्टर उसके हिंसक व्यवहार को रोकना चाहते थे। कुछ लोग उसके दिमाग के एक हिस्से को हटाने जैसा कठोर इलाज करना चाहते थे, लेकिन डीन को यह बहुत क्रूर लगा। इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि पूरा अस्पताल उसकी बनाई हुई दुनिया का हिस्सा बनेगा, ताकि एक दिन वो खुद सच का सामना कर सके। फिर डीन ने एक और चौंकाने वाला सच बताया। वो कॉलेज स्टूडेंट जिसे टेडी मिला था, असल में उसका रूममेट था कुछ दिन पहले। सिर्फ इसलिए कि उसने टेडी को वॉल नहीं कहा, टेडी ने उसे बुरी तरह पीट दिया था, इसीलिए उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अंदर आया विलियम, लेकिन इस बार एक पार्टनर की तरह नहीं बल्कि एक डॉक्टर की तरह। डीन ने कहा, विलियम तुम्हारा पार्टनर कभी था ही नहीं, वो तुम्हारा मुख्य डॉक्टर है। तुम्हारे दिमाग को समझने के लिए वो हर समय तुम्हारे साथ रहा। लेकिन टेडी अब भी कुछ मानने को तैयार नहीं था। गुस्से में उसने हथियार उठाया और सीधे डीन पर गोली चला। लेकिन अगले ही पल डीन बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, क्योंकि वो असली हथियार था ही नहीं, सिर्फ एक खिलौना। अब डॉक्टरों ने फैसला किया कि सच पूरी तरह सामने लाना होगा। उन्होंने बताया, टेडी का असली नाम मैल्कम था। वो कभी दूसरे विश्व युद्ध का एक बेहतरीन सैनिक था। युद्ध खत्म होने के बाद वो एक फेडरल एजेंट बना, लेकिन युद्ध के डर और यादें उसका पीछा कभी नहीं छोड़ पाई। धीरे धीरे उसने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया और उसी दौरान उसकी पत्नी गहरे अवसाद में चली गई। कुछ समय बाद उनका पहला घर आग में जल गया, लेकिन उस समय भी टेडी ने उस खतरे को समझा नहीं और यही गलती उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी।